आ रही है, तो आपकी टीम को फटाफट आप बुला लीजिए जूम के ऊपर, क्योंकि बस अगले मीटिंग शुरू हो जाएगी। से इस पूरे एजुकेशन वाले पार्ट को समझ लो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क इंडस्ट्री का जो तजुर्बा दीपक के पास है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस उनके पास है, बहुत ही जबरदस्त चीज प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा और वेलकम, क्योंकि यही वो क्षण और पल है जहां पर हमारी ये सीट बुक होने वाली है और लिमिटेड सिर्फ 204 लोग ही मेरे सामने बाकी हैं। इसीलिए कहना चाहूंगा कि जो धमाका होने वाला है वो हम सब उसके साक्षी बनने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि सुनना है, समझना है और इनकी बातों को गौर करना है। वो और कोई नहीं है, वो वर्ल्ड बेस्ट ट्रेनर हैं और डायरेक्ट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर उनकी जो मास्टरी है, दिस इज अनबिलीव। और उन्होंने लाखों को नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर अभी किए और उनके हजारों वीडियो जिसके लाखों करोड़ों व्यूअर्स हैं, आज उन्हें हम यहाँ पर लाइव सुनने वाले ई बायोटूरिज्म के प्लेटफॉर्म पे। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्वागत करूंगा, बुलाना चाहूंगा आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ में। वेलकम दीपक बजाज सर। दीपक जी आपका स्वागत है। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू सो वेरी मच। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? क्लियर है सर, गो ऑन। ओके, फैंटास्टिक। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, परफेक्ट सर। और थैंक यू सो मच अनिल जी, मेरे को आज ये सुनहरा मौका देने के लिए और ई बायोटूरिज्म परिवार से मेरा आज इंट्रोडक्शन कराने के लिए। और थैंक यू सो मच सागर जोशी जी। हम लोग एक दो बार मिले, लेकिन हमारी बातचीतें पहली बार फॉर्मली आज मैं ई बायोटूरिज्म के मुझे हो रहा है। मैंने अब तक बहुत सारी बातें सुनी थी ई बायोटूरिज्म के बारे में, आप लोगों के प्रोडक्ट्स के बारे में और किस तरह से आप लोग काम करते हैं, और जो 43 महीनों का सफर आपका रहा, इसके बारे में बहुत सारी बातें मुझे सुनने का मौका मिला। मेरी दिली ख्वाहिश रहेगी कि ई बायोटूरिज्म की आगे की जर्नी में मैं मेरे 17 सालों का, करीब 16 सालों का नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस भी साथ में जोड़ पाऊं और मिलकर हम लोग किस टॉपिक पे आज बात करूंगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा 7 ऐसी खास चीजें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में 2024 में टॉप पे जाने में आप सबकी कमाल की मदद कर सकती हैं। तो एक एक करके हम उन सारी 7 स्ट्रैटेजीज की 2024 हमारी लाइफ का सबसे कमाल का साल जाना चाहिए, तो जरूर मुझे जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिएगा। करते हैं, आज के प्रोग्राम का नाम है बिग बिजनेस टेक ऑफ 2024। और आज मेरे पास जो आधे से पौना घंटा है, उसके बीच में जो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, उससे पहले देखिए मैं आपके बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है आप सब लोग जो मेरी बात इस समय सुन रहे हैं, आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं, ऑलरेडी आप लोग कमिटेड हैं, ऑलरेडी आपके सपने हैं और आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं अपनी लाइफ में आगे जाने के लिए और इस कंपनी के साथ अपने करियर को आगे लेके जाने के लिए। और मेरा ऐसा मानना है कि जब आप मोटिवेटेड हैं, कमिटेड हैं, आपके सपने ऑलरेडी हैं और आप शेयर करूंगा आप में से बहुत। मेरा ये ई बायोटूरिज्म के लिए पहला प्रोग्राम है, तो जल्दी से अगले कुछ मिनट लूंगा मैं मेरे बैकग्राउंड के बारे में बताने के लिए। मैं हरियाणा में एक छोटा सा गांव है जाटूसना, वहां मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी सरकारी डिस्पेंसरी में एक फार्मासिस्ट की जॉब किया करते थे, मम्मी हाउसवाइफ थे। मेरा गांव इतना छोटा था, आप आइडिया लगा सकते हैं कि पीने का पानी 2 बाल्टी हमें अलॉट होता था। मेरी मम्मी 1 घंटा जाती थी, 1 घंटा आती थी और 1 घंटा लाइन में रहती थी, तो 2 बाल्टी पानी मिला करता था। उस गांव से मेरी शुरुआत हुई। ये मेरा स्कूल है और बड़ा हमारे यहाँ पे बड़ा हिसाब किताब बहुत सरल था, नर्सरी केजी होता नहीं था। जब मैं 6 साल का हुआ तो पहली क्लास में भर्ती करा दिया गया और हमारे स्कूल में क्लासरूम्स नहीं हुआ करते थे। जिस पेड़ के नीचे छांव होगी उस पेड़ के नीचे क्लास लगेगी और जब तक छांव रहेगी तब तक क्लास चलेगी। ये हमारे स्कूल का मॉडल हुआ करता था। ज़्यादा मैं लोगों से बात नहीं करता था, पढ़ाई में मैं अच्छा था, तो मैंने कैट का एग्जाम क्लियर किया और हिंदुस्तान के 16वें सबसे अच्छे कॉलेज से मैंने MBA किया। TVS मोटर कंपनी में मेरे को जॉब मिला और मैं उस कंपनी के अंदर में 4 साल में उनका सबसे छोटी उम्र का रीजनल मैनेजर बन गया। इस बिजनेस में आने से पहले 2006-07 में मेरे बारे में अखबारों में लिखा जाता था, अक्सर हम टीवी पे आया करते थे और चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, JNK 4 स्टेट्स का मैं RM था, रीजनल मैनेजर था।
आप आज इस प्रोग्राम में काफी कुछ सीखेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा जो आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं आप। ये मेरी नानी से मैंने सीखी। मेरी नानी मुझे बोला करती थी कि जिंदगी में जब नौकरी करेगा बेटा तो इतनी ईमानदारी से करना जैसे खुद का बिजनेस हो, और जब कभी खुद का बिजनेस करोगे तो उस बिजनेस को इतने डिसिप्लिन के साथ करना, उतनी निष्ठा के साथ करना जैसे किसी के यहाँ जॉब करते हो। तो मैंने मेरी जॉब में खूब काम किया और 2006-07 में करीब 1.5 लाख रुपया महीना की सैलरी मिला करती थी और काम बहुत अच्छा चल रहा था। फिर अचानक 22 जून 2007 किसी ने मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग का अपॉर्चुनिटी बता दिया और मुझे लगता था यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ग्रोथ अच्छी हो सकती है, तो क्यों ना किया जाए। मैंने काम शुरू किया और 28 जून 2007 को जब मैंने काम शुरू किया ना, तो मैंने सिर्फ मेरी कंपनी में आईडी नहीं लगाया था, 2 खास बातें थी जो मैंने ध्यान रखी थी और मैं चाहूंगा आप सब लोग इन 2 बातों को गौर करिएगा। वो 2 बातें क्या थी? मैंने इस बिजनेस में स्पीड के साथ और सिस्टम के साथ काम किया और ये स्पीड और सिस्टम ये इस बिजनेस की आप मानिए आत्मा है। अगर आप यूं ही कुछ भी कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी टाइम पास की तरह छोटा मोटा कमाते रहेंगे ना, ये बिजनेस आपका कभी सेट नहीं होगा। अगर सच में आपको इस बिजनेस बड़ा करना है तो फिर आपका एटीट्यूड क्या रहना चाहिए? रफ्तार से करेंगे, बड़े विजन से करेंगे और सही सिस्टम के साथ करेंगे। और ये रफ्तार के और सिस्टम की वजह से 2 साल के अंदर में मैं मेरी कंपनी के सारे रिकॉर्ड तोड़ गया और 2009 जनवरी के बाद मैं भगवान से डर के बोलता हूं, मैं घर से नहीं भी निकलूंगा तो मेरी 7 पीढ़ियों को पैसा आना बंद नहीं होगा। ऐसा काम, ऐसा नेटवर्क मैं बनाने में कामयाब हुआ। 2009 में मैंने मेरी पहली मर्सिडीज बेंज खरीदी। आजकल मर्सिडीज बेंज की वैल्यू अलग है, लेकिन 2009 में काफी हुआ करती थी और उसके बाद कभी मैंने मुड़ के नहीं देखा। दुनिया भर में जो जो चीजें एक नेटवर्कर सोच कर आता है वो सारी चीजें मिली। फिर मन किया कि क्यों ना ट्रेनिंग करी जाए, तो फिर 2016, 17, 18, 15 के आसपास मैंने दुनिया भर के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर से सीखना शुरू किया। तो जिस आदमी की किताबें आपने पढ़ी होंगी या जिनके नाम आपने सुने होंगे, रॉबर्ट ई कियोसाकी से लेके टोनी रॉबिन्स से लेके ब्रायन ट्रेसी, जैक कैनफील्ड, इन सब से मैंने जाके यूएस जाके, यूरोप जाके, सिंगापुर जाके सीखा। और जून 2018 से पिछले करीब 5.5 सालों से आई एम फुल टाइम इनटू ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग बिजनेस। राइट, 4 किताबें हैं। पहली किताब है अचीव मोर सक्सीड फास्टर। इस किताब में लिखे हैं 31 कारण क्यों जिंदगी में हर इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। फिर अगर ये समझ आ जाए कि क्यों करना चाहिए तो फिर कैसे करना चाहिए, फिर ये दूसरी किताब है। ऑनलाइन कैसे करें, तीसरी किताब है। फिर चौथी किताब है 60 मिनट में किसी का माइंडसेट कैसे करें बिजनेस के लिए। और ये चारों किताबें हर जगह उपलब्ध हैं। 45 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। अखबारों में, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। मैं उन चुनिंदा लोगों में से एक हूँ डायरेक्ट सेलिंग में जिनको टेडेक्स पे जाने का मौका मिला। मैं हिंदुस्तान में इकलौता शायद आदमी हूँ जो जोश टॉक पे 3 बार जाकर आया। अगर आप आईआईटी बॉम्बे समझते हैं तो मैं आईआईटी बॉम्बे का ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और ये सारी फोटोज दिखा के ना मैं आपको मुझसे इंप्रेस नहीं करना चाहता, मैं आपके दिल पे एक छाप छोड़ना चाहता हूँ और आपको एक बात दिल से मनाना चाहता हूँ कि इस बिजनेस को देखने का दुनिया का नजरिया बदलने लगा है। उदाहरण के लिए आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी में लोग क्यों जाते हैं? आईआईटी में लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि सबसे अच्छी पढ़ाई बोलते हैं वहां होती है और अच्छी पढ़ाई होती है तो इसीलिए नौकरी भी लग जाती है। लेकिन आईआईटी में जब बच्चों का 4था साल होता है और वो पास करके बाहर आने लगते हैं ना, तो एक नेटवर्क मार्केटर को, एक डायरेक्ट सेलर को वहां बुलाया जाता है ये बताने के लिए कि नौकरी लेने वाले मत बनिए, नौकरी देने वाले बनिए। तो अगर आईआईटी जैसी संस्था का नजरिया डायरेक्ट सेलिंग को लेके बदल रहा है ना मेरे दोस्त, तो आप समझिए आप सही समय पे सही बिजनेस में हैं। आप सिर्फ अपना नजरिया, अपनी सोच बदलने के लिए सोचिए, आप कमाल कर सकते हैं। राइट, आप इन सब लोगों से वाकिफ होंगे। मुझे और मेरी किताब नेटवर्क मार्केटिंग की किताब इन सब लोगों को दुबई में दिया गया। राइट, एक इवेंट है जो मैं करता हूं जिसका नाम है UCY, अनलीश द चैंपियन इन यू। आज मैं इस प्रोग्राम के बाद आपसे थोड़ी और इसके बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन ये हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा इवेंट है जिसमें आपको इंडिया की टॉप कंपनीज के लीडर्स और ट्रेनर्स एक ही छत के नीचे आकर सिखाते हैं। और हिंदुस्तान की ऐसी कोई कंपनी नहीं रहेगी जिसके लोग वहां आपको बैठे हुए नहीं मिलेंगे। तो ये मेरा छोटा सा तजुर्बा था और अगले 30 से 40 मिनटों में मैं आपके साथ A to Z इस तजुर्बे से मैंने जो 7 चीजें समझी हैं और जो मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेंड्स हैं वो मैं आपको जल्दी से शेयर करूंगा। और आज के प्रोग्राम का नाम है बिग बिजनेस टेक ऑफ और ये खास प्रोग्राम है ई बायोटोरियम के लिए।
और मैं बेहद उत्साहित हूँ आज इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आज ये मेरा पहला प्रोग्राम है ई बायोटोरियम के साथ। और आप जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, मुझे खुशी होगी मेरे तजुर्बे को आप लोगों के साथ शेयर करने में और आपकी ग्रोथ में, और क्या बोलूँ मैं, फ्यूल कैटलिस्ट का काम करने में। आइए जल्दी से समझते हैं 7 ऐसी कौन सी खास चीजें हैं जो एक नेटवर्क मार्केटर को टॉप पे ले जाएंगी 2024 में। देखिए, पहली चीज दोस्तों आपको ये समझनी होगी, अगर आपको 2024 कमाल का चाहिए ना, तो फिर हर हाल में, हर सूरत में आपको जनवरी और फरवरी में कमाल करना पड़ेगा। अगर आपके हाथ से जनवरी और फरवरी छूट गया ना, तो फिर आप और मैं कितना भी प्रयास कर लें, हम चाह कर भी वो नहीं कर पाएंगे जो करने की हम इच्छा रखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आप सबको जहन में बिठानी है, कुछ भी करके इस साल कमाल करेंगे, इस सब चक्कर में मत रहिएगा मेरे दोस्त। अभी कमाल करना है और जनवरी और फरवरी में कमाल करना है, इस भावना के साथ आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए। और जब मैं ये बोलता हूं ना कि आपको अभी के अभी कमाल करना है और जनवरी फरवरी में कमाल करना है, तो इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, मेरी समझ ये बोलती है, अगर जनवरी फरवरी छूटा तो बॉस फिर 2024 तो भूल जाओगा। और एक नेटवर्क मार्केटर के लिए सबसे बड़ी बुनियाद क्या है, उसको एक बड़ा बिजनेस अगर बिल्ड करना हो तो उसकी बुनियाद है आपकी टीम में कम से कम 2, 3, 4, ये मैं नए लोगों के लिए बोल रहा हूं, ओके, लीडर्स के लिए नहीं बोल रहा हूं। आपकी टीम में आज कितने लोग हैं जो आपकी तरह काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली अपने दम पे प्लान दिखा सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, एफएक्यू में अपने आप सवालों के जवाब दे सकते हैं, सेल्स क्लोजिंग कर सकते हैं, अपने टारगेट सेट कर लेते हैं, टीम में लोगों को इनवाइट कर लेते हैं इवेंट्स में। ये सारे काम करने वाले कम से कम 2 से 4 नए स्ट्रॉन्ग लीडर आपको जनवरी और फरवरी के महीने में जरूर बनाने चाहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? आप मुझे बताते रहिएगा, आपकी जो ये चैट है इसमें आप लिखते रहिएगा, या फिर आप बताना चाहें तो मुझे हैंड रेज करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग हैं जो टक 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 टाइप कर रहे हैं। सो हैप्पी टू सी ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। देखिए, ये यूट्यूब वीडियो नहीं है, ये कोई रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं है। फर्स्ट टाइम आई एम लाइव विद ई बायोटोरियम फैमिली। मेरे कोच हमेशा मुझे एक चीज बोलते हैं, बेनिफिट इज इक्वल टू पार्टिसिपेशन। बेनिफिट इज इक्वल टू पार्टिसिपेशन। लिख के बताता हूँ, चलो मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखिएगा तो बात बनेगी। बेनिफिट इज इक्वल टू पार्टिसिपेशन। बोले तो ये प्रोग्राम सबके लिए बराबर है दोस्त, आपके लिए, मेरे लिए, प्रोग्राम सबके लिए बराबर है। हजारों लोग इस प्रोग्राम को दुनिया भर के अलग अलग जगहों से, देश के कोने कोने से भी देख रहे होंगे। प्रोग्राम सबके लिए बराबर है, लेकिन आप इस प्रोग्राम से लाभ कितना ले पाएंगे ना, ये सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है, आप कितना पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट क्या है? जब आप मेरे पास दिल्ली आएंगे या मैं आपके किसी प्रोग्राम में आऊंगा करेंगे, लेकिन आज अभी मेरे पहले प्रोग्राम में मैं चाहता हूं जितने भी लोग मेरी बातचीत सुन रहे हैं वो अपना टाइप करते रहे, चैट करते रहे हमारे साथ, ताकि हम आपके सवालों के जवाब दे पाए, आपके साथ अच्छी बातचीत आजम कर पाए। राइट, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। इतने सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया। मनीषा है, दीपेश, संजय, गोविंद, बालकृष्ण, रविंद्रा, राइट, सो मेनी ऑफ यू आर। ईशान है, बहुत सारी टीमों के नाम मुझे देखने को मिल रहे हैं। T3, दीपक सिंह, जगदीश, oh my God, so many of you are so proud of each and every one of you, so proud of। उमा शंकर हैं, right, so many of you, okay, fantastic। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोगों को डेवलप कैसे करेंगे आप? मैंने ये बोल दिया, आपने सुन लिया, आपने हाँ कर दिया, और आपने क्या बोला? ठीक है यार, 2 से 4 नए मजबूत टीम मेंबर तो मैं भी बनाऊंगा, लीडर तो मैं भी बनाऊंगा। अगर किसी को लीडर बनाना है दोस्तों, क्या करना पड़ेगा? जनवरी फरवरी में किसी बढ़िया शानदार इवेंट में उनको जरूर लेकर जाइए। मैंने इसे जरूर लेकर जाइए, आपको उनको जरूर लेकर जाना चाहिए। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, ओके ना, लोगों का माइंड इस प्रोग्राम, जब प्रोग्राम में लोग जाते हैं ना, तो उनका माइंड बनता है इस बिजनेस को करने के लिए। तो कोई एक धुआंधार, एक ऐसा इवेंट जो उन्होंने जिंदगी में आज से पहले कभी ना देखा हो, जो उनको ये सोचने पे मजबूर कर दे कि यार मैं तो ना इस बिजनेस को अलग तरीके से देख रहा था, ये तो अलग तरह का बिजनेस है, ऐसी भावना उनके अंदर उतार दे, ऐसा प्रोग्राम आपको उनको जरूर अटेंड कराना चाहिए। उनके साथ फील्ड में काम करिए, उनका भरोसा बनाइए, उनकी ड्रीम लिस्ट बनाइए, उनके साथ ट्रैवल करिए, अच्छा रिश्ता बनाइए उनके साथ, और धीरे धीरे जनवरी फरवरी महीने में उनको ऐसा कर दीजिए, उसके बाद आपको उनके साथ पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत ना पड़े, वो इंडिपेंडेंटली अपने दम पे खुद ब खुद काम करते चले जाएं। तो ये पहला काम
ये काम है या चेतावनी है मुझे नहीं पता। आप में से कुछ लोगों को लग सकता है तो चेतावनी दे दी दीपक सर ने कि जनवरी फरवरी नहीं संभाला दोस्त तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आप इसे चेतावनी माने या मेरी सलाह माने, लेकिन जनवरी फरवरी में अपने को मोमेंटम बनाना ही बनाना है। देखिए आज हम 14 तारीख पे बैठे हैं, पता भी नहीं चला आधा जनवरी खत्म हो गया दोस्त। ऐसे ही करेंगे ना तो अगले 3 महीने यूं ही निकल जाएंगे। जैन फैब एवरीबडी शुड बी ऑन मोमेंटम, राइट। दूसरा, ये सबसे जरूरी है और 2024 में इसकी भूमिका और बढ़ने वाली है। वो क्या है, आपके बिजनेस का एक अहम हिस्सा अब ऑनलाइन आना चाहिए। आप लोगों को सोशल मीडिया पे ब्रांड बनाना चाहिए और आप लोगों को ऑनलाइन बिजनेस का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन अपनी सेल्स, अपनी टीम, इन सबको संभालना चाहिए, राइट। क्योंकि सवाल अब ये नहीं है मेरे दोस्त की सोशल मीडिया का यूज करें या ना करें। ये आज से मुझसे 4 साल पहले लोग बोलते थे सर सोशल मीडिया का यूज करें क्या, इंस्टाग्राम यूज करूं क्या। अब वो सब सवाल खत्म हो गए दोस्त। अब सवाल ये है कौन कितनी स्मार्टली सोशल मीडिया का यूज कर सकता है, इसके बिना होगा नहीं, राइट। हो सकता है आप में से कुछ लोग 6 महीना और चला लें, 1 साल और चला लें, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलता हूं दोस्त, जो दिखता है वो बिकता है। आप अपने शहर के, अपने मोहल्ले के टॉप लीडर हो सकते हैं, लेकिन इस समय पूरे देश में लोगों को इस बिजनेस की जरूरत है। वो जानेंगे कैसे कि राजकोट में, उस एरिया में, उस मोहल्ले में कोई एक बंदा यार जो अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग करता है ई-बाइटोरियम के साथ, कैसे पता चलेगा उन्हें। अगर आप और मैं आज मिले हैं तो मैंने आपको बताया क्या कि मेरे साथ 45 करोड़ व्यूज मुझे मिले हैं सोशल मीडिया पे, और आप में से अधिकांश लोगों से शायद मैं फेस टू फेस कभी नहीं मिला। अब फरवरी में शायद आपसे मुलाकात होगी, राइट, यूसीवाई में, लेकिन आज तक मैं कभी मिला नहीं आपसे। तो ये सोशल मीडिया की तो पावर है कि आप और मैं एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे मालूम नहीं हम कितने महीनों और सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तो सोशल मीडिया को यूज करिए, राइट। मैं अक्सर लोगों से सवाल पूछता हूं कि आपके टोटल बिजनेस का कितना % सोशल मीडिया से आ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। मतलब ये सोशल मीडिया इतना जरूरी है कि इस बार की हमारे यूसीवाई इवेंट में जो हम दिल्ली करेंगे 16, 17, 18 फरवरी को, उसमें हमने, आप मानिए, उसकी थीम रखी है सोशल मीडिया, और 3 ऐसे स्पीकर हमने बुलाए हैं बाहर से, जो ट्रेनर हमने बुलाए हैं जो एक्सपर्ट हैं सोशल मीडिया पे, जो कई सालों से कर रहे हैं। ऐसी लेडी को हमने बुलाया है, आप हैरान हो जाएंगे। खासतौर पे लेडीज अगर मेरी बात सुन रही हैं तो आप मुझे जरूर चैट में यस बोलिएगा, कुछ इमोटिकॉन करके दिखाइएगा, मुझे इमोशन कुछ दिखाइएगा। एक लेडी है दिल्ली से, 5-6 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग चालू किया, 2.5 लाख लेडीज का नेटवर्क है, आज तक किसी से फेस टू फेस नहीं मिली, राइट। 2.5 लाख लेडीज का नेटवर्क है, आज तक किसी से वो महिला फेस टू फेस नहीं मिली। मैं उनसे पहली बार 3 महीने पहले मिला तो मैंने उन्हें तुरंत बोला कि आपको आना है और आपको यूसीवाई में आकर स्टेज से हमारे लोगों को सिखाना है, ऐसा कैसे हो सकता है। आप हैरान हो जाए, एक 24 साल का लड़का है, 24 साल का लड़का है, मैं अब अमाउंट नहीं बताऊंगा लेकिन अच्छा खासा पैसा कमा रहा है पिछले 6 साल से। सारा बिजनेस इंडिया में अपनी कंपनी में, यूएस की कंपनी है, 40 साल से कंपनी काम कर रही है इंडिया के अंदर में, अपनी कंपनी में टॉप के अचीवर्स में उसका नाम आता है, टॉप के शायद 5 अचीवर्स में उसका नाम आता है। सारा बिजनेस किस पे किया, सोशल मीडिया। एक खास ट्रेनर को हमने बुलाया है जो पिछले 12 साल से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, 65 लाख फॉलोअर हैं, उनके पिताजी के 110 लाख फॉलोअर हैं, वाइफ के 35 लाख हैं, परिवार जोड़ोगे तो 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं। वो खास तौर पे हमने क्यों बुलाए, ये सारी बातें मैं पता क्यों बता रहा हूं आपसे। अगर एक इंसान कर सकता है दोस्तों, कर तो आप भी सकते हैं, राइट, कर तो आप भी सकते हैं, आप कर नहीं रहे। तो सोशल मीडिया 2024 में बड़ी अहम भूमिका निभाने वाला है। इस बात को मैं आंकड़ों से प्रमाणित करता हूं। देखिए अब गौर से सुनिएगा, पावर ऑफ सोशल मीडिया। और जितने भी लोग मुझे चैट में कुछ कुछ लिख रहे हैं ना, जबीर खान, नीरज, बहुत सारे लोग लिखे जा रहे हैं, दीपक सिंह है, राइट, सो मेनी ऑफ यू, कुछ का नाम रियलमी के नाम से आ रहा है, राइट, प्रदीप मिश्रा है, सिद्दीकी, ब्रिजेश, नव, रविंद्र पवार, दिनकर, सो मेनी प्लेसेस, मनोज सैनी, रविंद्र पवार। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड द पॉइंट माय फ्रेंड्स, जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, 2023 तक चल सकता था, मैं सोच रहा हूं सोशल मीडिया पे क्या करूं, लेकिन अब नहीं चलेगा। तो आपको तुरंत अपनी सोशल मीडिया गेम को संभालना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। पावर दिखाता हूं, नंबर्स की बात करता हूं आपसे। आपके टीम में 10 लोग हैं जो रोज एक पोस्ट करते हैं, राइट, 10 लोग
एक पोस्ट रोज करते हैं और वो फुल टाइमर हो पार्ट टाइमर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके साथ काम करते हैं बस। एवरेज किसी के भी सोशल मीडिया अकाउंट पे देखोगे ना आप, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे मिला जुला के 200 लोग तो होते ही हैं, ठीक। आपकी टीम में आप हैं दोस्त, और आपके साथ 9 और लोग लगा लो, 10 और लोग लगा लो, वो रोज सिर्फ एक पोस्ट करते हैं बस, और वो एक पोस्ट कितने लोगों तक पहुंचता है? सिर्फ 200 लोगों तक। अगर ये काम 30 दिन किया गया, आपकी टीम कितने लोगों तक पहुंच गई पता है? एक महीने में 60,000। इससे कितने लीड्स ला सकते हो, और वो सबका मॉडल मैं आपको दिल्ली में सिखाऊंगा, 16, 17, 18 नंबर और आंकड़े समझिएगा। आप मेरे साथ मिलिए, काम करते हैं, और अपनी टीम में जितने टीममेट्स आए अगले 3 महीने में इनके साथ 10-10 लोग और तैयार कर देते हैं, जो क्या करेंगे? सिर्फ इतना काम करेंगे, रोज एक पोस्ट डालते हैं बस। अगर अगले 3 महीने में आपके 10 टीम मेंबर्स अपने साथ 10-10 और लोग तैयार कर गए मेरे दोस्त, तो 3 महीने के बाद आपकी टीम में सोशल मीडिया पे पता है कितना पोस्ट होगा? 6 लाख पर मंथ। और 6 लाख पर मंथ गुणा में 12 करेंगे तो साल के 72 लाख होते हैं। अगर आपकी टीम में मेरी अनिल जैन जी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि करोड़पतियों की गिनती नहीं हमारे पास ई बायोटोरियम में। मैं तो आंकड़े कितने बता रहा हूं, आपकी टीम में सिर्फ 10 लोग हैं, तो आप में से कोई ऐसा शख्स है जिसकी टीम में 100 लोग हो सकते हैं। 100 की जगह 200, 500, 1000 लोग हो सकते हैं आपके साथ। ई बायोटोरियम के प्रोग्राम्स होते हैं जो आप लोगों ने सूरत में किए हैं, बॉम्बे में किए हैं, 3-3, 5-5 हजार लोगों के आप प्रोग्राम कर देते हैं। अगर ई बायोटोरियम के 50,000 लोग रोज एक पोस्ट डालेंगे, रोज एक पोस्ट, तो दिन की हो गई 50,000, महीने की कितनी हो गई? 50,000 इंटू 30, 50,000 इंटू 30 होगी दोस्त 15 लाख। एक पोस्ट को अगर 100 लोगों ने देख लिया तो 15 करोड़ है, 200 ने देख लिया तो 30 करोड़ जगहों तक ये पोस्ट पहुंचेंगी। इतनी पावर है इस सोशल मीडिया में। हम आपको इसकी पावर को समझना है और इसके हिसाब से काम करना है। एक मॉडल है जो मैं 5 सालों से लोगों को सिखा रहा हूं, और अब धीरे धीरे लोग इसकी पावर समझ रहे हैं। इसे हम बोलते हैं सोटो हाइब्रिड वर्किंग मॉडल। देखिए, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, मेरा मोटिवेशन वाला टाइप आदमी नहीं हूं। मैं आपको कहानियां नहीं सुना सकता कि एक चिड़िया थी, एक कुत्ता था, एक बैल था, एक राजा था, उसने ऐसा किया वैसा। मुझे ऐसा लगता है मोटिवेशन टेम्परेरी होती है मेरे दोस्त, लेकिन नॉलेज सिस्टम्स ये पावरफुल होता है। आप किसी को थोड़ी देर के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, गाड़ी दिखा के, ये सब दिखा के, लेकिन अल्टीमेटली बॉस गेम तब बनेगी जब आप अपने लोगों को सशक्त करेंगे, एम्पावर करेंगे, तैयार करेंगे। और मेरे पास मॉडल्स ही मॉडल्स हैं। आज मैंने आपके पास सिर्फ एक 45 मिनट का समय रखा है, जिसमें मैं 7 खास बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आने वाले समय में हम कमाल की और चीजें आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। ये सोटो हाइब्रिड वर्किंग मॉडल है, इसको गौर से समझना। अगर 2024 और उसके बाद में टॉप पे जाना है इस बिजनेस में, तो 4 चीजें पकड़ के रखना। एस है सोशल मीडिया, ओ है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, जूम, व्हाट्सएप की वीडियो कॉलिंग, उसके बाद स्काइप, गूगल मीट्स, इन सब चीजों का आपको कमाल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद है टूल्स मतलब वीडियोस, कैटलॉग्स, ब्रोशर। आप जब मेरे पास यूसीवाई में दिल्ली आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा 15 तरह के टूल ऐसे होते हैं जो हर नेटवर्क मार्केटर को अपने पास अपने मोबाइल में रखने चाहिए। कैसे आप उन सब चीजों को बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। उसके बाद होती हैं ऑफलाइन मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग इवेंट्स। इन चारों का कॉम्बिनेशन है। देखो, ये एस से सोशल मीडिया, ओ से ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, टी से टूल्स और ऑफलाइन मीटिंग्स एंड इवेंट्स। इन चारों का जो कॉम्बो बनेगा ना, वो फिर आपको टॉप पे लेके जाएगा। और देखिए, हो सकता है कोई चीज 10% होगी, कोई 90 होगी, नहीं 40 होगी, कोई 60 होगी, कोई बात नहीं, लेकिन अपने को अल्टीमेटली इन चारों का यूज करना चाहिए। तो ये मेरी दूसरी सलाह आप सब लोगों से। आज मैं 7 बातें बताने वाला हूं, और कुर्सी की पेटी ऐसे बोलते हैं ना, कस के बांधिएगा। मैं आपको रियल वैल्यूएबल चीजें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको सच में मदद करेंगी। तो पहला, जनवरी फरवरी को हाथ से मत जाने दें। दूसरा, सोशल मीडिया पे ब्रांड बिल्ड करिए अपना, उससे कमाल का काम बनेगा। सोशल मीडिया पे पोस्टिंग जो होता है वो 10% काम होता है, बाकी 90% होती है फनल। तो वो फनल हम आपको डिटेल में फिर कभी सिखाएंगे, या फिर यूसीवाई में आप दिल्ली आएंगे तो सिखाएंगे, बट अभी के लिए आप इन चारों को यूज करेंगे। तीसरी खास चीज मेरे दोस्त जो आपको 2024 में करनी ही करनी है, वो क्या है? आपको एक ग्रेट लीडर बनना है। आपको एक ग्रेट लीडर बनना है। पहले 2 से आप सहमत हैं? जल्दी से आगे बढ़ जाऊं मैं, थोड़ी और रफ्तार बढ़ा दूं मैं? ओके, चलिए, जवाब आने लगे आप सब लोगों के। यस यस यस, फैंटास्टिक है। आई एम लविंग इट यार। आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों का प्यार यहां तक मेरे पास आ रहा है।
राइट। आज मैं रायपुर में हूँ, एक इवेंट था, सुबह मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई दिल्ली से, तो इसीलिए आज थोड़ा बहुत रश हो गया मेरे लिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। चलिए तीसरी चीज आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर करता हूँ। सो प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। लीडर बनो मेरे दोस्त, लीडर बनो। लीडर क्या होता है इस बिजनेस में? देखो, सबसे पहले एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बनो। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? जो क्लोजिंग खुद कर लेता है, एफएक्यू हैंडल कर लेता है, लोगों को इवेंट में ले आता है, अपनी मीटिंग्स खुद छोटी छोटी ऑर्गेनाइज कर लेता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर। फिर बनो अचीवर, पैसे कमाओ यार, पैसे कमाओ, और उसके बाद अपने आप को अपग्रेड करते रहो। कम्युनिकेशन सीखो, लीडरशिप सीखो, पब्लिक स्पीकिंग सीखो, टीम को मैनेज कैसे करना है वो सीखो, रिलेशनशिप बनाने सीखो, और फिर तुम बन जाओगे लीडर। राइट। तो ये 3 सीढ़ियां हैं। लीडर कौन होता है? जो बाकी अपनी टीम के लोगों से ज्यादा सीखता है, ज्यादा करता है, ज्यादा कमाता है। अपने शहर के, अपनी टीम के नंबर 1 अचीवर बनो, सबसे ज्यादा पैसे कमाओ। फिर अपनी कंपनी के नंबर 1 अचीवर बनो, और मैं तो कहूंगा पूरे देश में नाम होना चाहिए बॉस कि सबसे बड़े टॉप अचीवर अपनी कंपनी के अचीवर, इंडस्ट्री के नंबर 1 अचीवर बनने चाहिए। इन बातों पे मैं क्यों जोर लगा रहा हूं पता है? 2007 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग चालू किया, 2007 में। और जब मैंने 2007 में बिजनेस शुरू किया ना, तो मैं लोगों के पास जाता था, लोग मुझे बोलते थे बजाज साहब बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लाए हो, आओ मैं भी करूंगा। उनको नया लगता था। लेकिन बॉस आज 2024 में आप जिसके घर पे प्लान समझाने जा रहे हो ना, आपसे पहले 3 लोग आपसे बड़ी गाड़ी लेके उनको ये सेम चीज समझा चुके हैं। आज की डेट में सवाल ये नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग करूं या ना करूं, सवाल ये है मेरे दोस्त तुम्हारे साथ क्यों करूं। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? सामने वाला स्मार्ट है, सामने वाला स्मार्ट है दोस्त। सवाल ये नहीं है। आज आपकी कंपनी जिस रफ्तार से ग्रो कर रही है, मेरे को पीछे आपके ऑफिस की फोटोग्राफ मुझे देखने का मौका मिला। सागर जोशी जी से मेरी थोड़ी सी मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि 2024 में बड़ी क्रांति की तैयारी कंपनी कर रही है। जिस तरह की आपकी मैनेजमेंट और लीडरशिप काम कर रही है मेरे दोस्त, अब ये सवाल नहीं है कि तुम्हारी कंपनी में मैं क्यों आऊं, ई बायोटोरियम में कोई क्यों आए, ये सवाल नहीं है। सवाल पता है लोग तुमसे क्या पूछेंगे? ई बायोटोरियम ठीक है, मैं उसमें आऊंगा, तेरे साथ क्यों शुरू करूं? इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। आप लोगों के घर जाते हो, उनके सोफा, उनके ड्राइंग रूम पे बैठते हो और बैठ के पता क्या बोलते हो? मेरे साथ जुड़ गया ना, तेरी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। वो ना तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखता है और टटोलता है और ये सोचता है बॉस अगर चमत्कार ये है तो फिर हम तो जहां हैं वहां ठीक है। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, और अगर आप बुरा मान लें और काम चल जाए तो भी मैं खुश हूं। राइट। मैं जिंदगी में हमेशा ना, रोज सुबह जब उठता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने आज, मेरे दोस्त जिनको आज सुबह देखना नसीब नहीं हुआ, मेरी आवाज आज दुनिया भर के लोग सुनते हैं। एक दिन में मुझे 1 मिलियन व्यू आता है, 1 मिलियन बोले तो 10 लाख व्यू आता है। ये मेरी आवाज की वजह से नहीं आता यार, ये ऊपर वाले की कुदरत की वजह से आता है और उसके आशीर्वाद की वजह से आता है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्त, एक दिन ये आवाज मुझसे छीन ली जाएगी। एक दिन होगा बॉस जिस दिन अपना भी नंबर आएगा, हम भी चले जाएंगे। लेकिन आज अगर भगवान ने मौका दिया है तो अपने को यार मस्त काम करना चाहिए, टैलेंट पूरा यूज करना चाहिए, अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहिए। राइट। तो मेरी सलाह आप सब लोगों को दिल से मैं बोलता हूं, अगर आप में थोड़ा भी विजन है और आपकी थोड़ी भी ऐसी इच्छा है कि आप इस बिजनेस में टॉप पे जाएं, तो फिर अपना ब्रांड बनाइए। क्योंकि सवाल ये नहीं है मेरे दोस्त कि ई बायोटोरियम क्यों करें, या फिर सवाल ये नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, सवाल ये है तुम्हारे साथ क्यों करें। और डायलॉग से नहीं चलेगा, तुम्हें ये साबित करके दिखाना पड़ेगा। तो अगर ये बिजनेस सच में करना है तो 2024 में मोटे पैसे कमाओ यार, हिंदी में बोलूं आपको साफ अच्छे पैसे कमाओ, बढ़िया गाड़ी खरीदो, टॉप के अचीवर बनो और फिर आगे बढ़ो यार। राइट। 3 बातें बचा चुका हूं, 4 बताने वाला हूं जल्दी से। चौथी चीज, ये मैंने इस बिजनेस में ना गलतियां कर करके सीखा। हम लोग ना किसी के साथ भी काम करने लग जाते हैं, उसे गाड़ी में बिठाते हैं, उसके साथ में चल पड़ते हैं, फिर वो छोड़ देता है, फिर ऐसे वैसे। अपना कमिटमेंट उसी को देना यार जो बंदा सीरियस हो, जो इंसान सीरियस हो। राइट। सही लोगों को चुनो इस बिजनेस में तो आपकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। अगर आप सही लोगों को चुनेंगे ना तो आप जल्दी कामयाब होंगे, बड़ी कामयाबी मिलेगी और लोग आपके साथ लंबे समय तक रहेंगे और आप पैसिव इनकम का एंजॉय कर पाएंगे, जिसकी मैंने आपसे बात की थी कि जनवरी 2009 से मुझे पैसिव आने लगा। वो बहुत मजे वाला स्टेज है, लेकिन वो तब आएगा मेरे दोस्त जब आप सही लोगों के साथ बिजनेस करेंगे।
अब सही लोगों को कैसे चुने, ये अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम आपसे लंबी बात करेंगे। और यूसीवाई में इस बार मैंने 2 खास स्पीकर्स को बुलाया है जिनका इस बिजनेस का तजुर्बा है, एक का 21 साल, एक का 25 साल, और दोनों अपनी अपनी कंपनियों में टॉप पे हैं, एक ही कंपनी में है दोनों, राइट। एक ऐसे शख्स हैं जो यूएस से इंडिया में बिजनेस को लेकर आए, आज 25 साल से, 1997 में धंधा शुरू किया था एक अमेरिकन कंपनी के साथ, उस कंपनी के आज टॉप अचीवर हैं। वो अपने 25 साल का निचोड़ आपको देंगे कि सही लोगों को चुना कैसे जाए। दूसरे शख्स हैं 21 साल से एक कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और वो आपको ये सिखाएंगे, और वो फौजी थे, आर्मी से रिटायर हुए, 22वां साल चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, सही लोगों का चुनाव आप कैसे करेंगे। अभी के लिए मैं आपको देखिए 2 चीजें बोल देता हूं, आप कैसे चुनेंगे सही लोग कौन से होते हैं। 2 क्वालिटी उनमें जरूर देखिएगा। नंबर 1 हंगर, नंबर 2 सरेंडर। ये बहुत खास बात बता रहा हूं मैं आपको। मैं आपसे ड्रीम वाली बातें कर सकता हूं यार, लेकिन ड्रीम से भी बड़ी बात मुझे क्या लगती है, वो है भूख यार। भूख 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 भूख, राइट। हंगर सरेंडर, हंगर सरेंडर। मैंने आपको, आप सबको चैट में लिख के भेज दिया मेरी तरफ से, तो आप भी जल्दी से मुझे लिख के बताइएगा आपको ये बातें समझ आई या नहीं आई आपके नाम के साथ। हंगर एंड सरेंडर मतलब मैं किसी के लिए जान तब दूंगा बॉस जब वो आदमी मजबूत हो, और जब मैं आदमी बोलता हूं तो महिलाएं भी उसमें शामिल हैं, मैं खाली अपने हिसाब से आपको बोल रहा हूं। हंगर मतलब भूख। देखो, अगर मुझे भूख है ना तो मुझे कुछ भी खाने को दोगे यार, मुझे मस्त लगेगा। और अगर मुझे भूख नहीं है ना तो मैं घर आके पता क्या बोलूंगा, नमक ज्यादा है, चीनी थोड़ी कम है, चाय उतनी कड़क नहीं है। एग्री और नो? खाने में प्रॉब्लम नहीं होती दोस्त, सामने वाले में भूख है या नहीं है। जिसको भूख होगी ना वो आप में, आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी के सिस्टम में, मैनेजमेंट में कमियां नहीं ढूंढेगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत से बताएंगे। पहला, जैन फैब का लाभ उठाइए। दूसरा, सोशल मीडिया ठीक से यूज करिए। तीसरा, व्हाट यू कॉल, मिस कर गया, हाँ, अच्छे लीडर बनिए। चौथा, सही लोगों का चुनाव करिए। 5वां, टेक ऑफ सिस्टम। लोगों को बिजनेस में लाना जितना जरूरी, लोगों को बिजनेस में सही शुरुआत कराना, टेक ऑफ कराना। मैंने इस बिजनेस में 1 2 3 नहीं है तो देखें, जब लोग नहीं आए तो फिर वो अपलाइन को भी लेके जाएंगे, फॉलो अप पे फॉलो अप, फॉलो अप पे फॉलो अप, दुनिया भर के काम करेंगे बॉस। लेकिन एक बार जब कोई आपके साथ बिजनेस में, फिर भूल जाते हैं उसको, फिर अगले के पीछे चले जाते हैं, फिर अगले के पीछे, फिर अगले के पीछे, फिर अगले के पीछे। देखो, नए लोग बिजनेस में चाहिए, पक्का चाहिए, लेकिन अगर पुराने छोड़ते जाओगे तो फिर काम कैसे बनेगा। वेरी सिंपल। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? जो आपकी टीम के लोग हैं, आपसे तनख्वाह तो नहीं मांग रहे यार, आपसे कोई खर्चा तो नहीं मांग रहे, वो आपके साथ है, दोनों मिलकर काम करोगे। वो अपने घर पे, आप अपने घर पे। अगर वो बिजनेस में रहेगा तो कुछ प्रोडक्ट खरीदेगा, अपने लिए रीपर्चेसिंग करेगा, इवेंट्स में आएगा, कभी ना कभी उसको बात जमेगी दोस्त, उस दिन अपना काम जाएगा ना। तो लोगों को बिजनेस में लाना, ये आप मानो दोस्त 10-20% काम है। अगला 30-40% काम है उनको इस बिजनेस के प्रति सीरियस करना, कमिटेड करना, उनको क्या बनाना, एक्टिव बिजनेस बिल्डर। एक्टिव बिजनेस बिल्डर बोले तो अपने दम पे इंडिपेंडेंटली वो धंधा करता है, ऐसा बनाना उसको, ये अपना काम है यार। ये नहीं करेंगे ना तो बात नहीं बनेगी। और तीसरा क्या है, उसको लीडर बनाना। तो समझ लो 3 सीढ़ियां हैं अपने बिजनेस की। पहला, लोगों को बिजनेस में लाओ। दूसरा, उसको एक्टिव बिजनेस बिल्डर बनाओ, डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ। और तीसरा दोस्त, उसको लीडर बनाओ। जब ये 3 काम आप करते हो ना, फिर काम बनता है और फिर आप टॉप पे जाते हो। आप लोगों को एक सलाह और देता हूं, जैसे ही कोई आपके बिजनेस में ज्वाइन कर गया, आपको क्या करना है, आपको ये 2 जरूरी सवाल हैं, 2 सबसे जरूरी सवाल हैं, ये आपको अपने आप से पूछने हैं। सवाल क्या है बताऊं आपको जल्दी से। पहला सवाल, इन्हें मैं क्या दे सकता हूं, कौन से टूल दे सकता हूं, कौन सी किताब है, वीडियो है, ब्रोशर है, कैटलॉग है, ऐसा कौन सा टूल या मटेरियल दे दूं जिससे ये लगातार धीरे धीरे बिजनेस के प्रति पॉजिटिव होता रहे। और इन्हें कहां ले जा सकता हूं, बोले तो कौन से प्रोग्राम में मैं इनको ले जाऊं, क्योंकि जब प्रोग्राम में लोग आएंगे तो बिजनेस में खड़े रहेंगे। वेरी सिंपल, राइट। तो टेक ऑफ सिस्टम। 2 चीजें बची हैं लास्ट, जल्दी से क्लोज करेंगे। छठा, रफ्तार से काम करो मेरे दोस्त। मैंने हमेशा एक चीज समझी है, सफलता रफ्तार से प्यार करती है। सक्सेस लव्स स्पीड। वेरी सिंपल।
ये मैं आपको लिख के भेजता हूँ, सक्सेस लव्स स्पीड। ये मेरी तरफ से आपके लिए, याद रखिएगा इसको। लोग आपके साथ क्यों जुड़ रहे हैं ना मेरे दोस्त, क्योंकि उन्हें जल्दी कामयाब होना है। किसी को मैं ऐसा नहीं बोलता कि प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट जरूरी है यार, प्रोडक्ट चाहिए, राइट। हेल्थ के प्रोडक्ट, सप्लीमेंट्स, कोई मशीन है आपके पास, उनको सब चाहिए दोस्त, लेकिन उससे भी जरूरी उसे पता क्या चाहिए, कामयाबी चाहिए। हो सकता है वो जैसे प्रोडक्ट तुम्हारे पास है ना, वो प्रोडक्ट कहीं और से भी मिल जाएंगे उसको, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास है वो कमाल की है। सो उस अपॉर्चुनिटी को उनको बताइए, और आप बताओ मत, प्रूव करके दिखाओ कि सच में पैसे आते हैं, सच में बड़ा काम हो सकता है। और जितने भी लोग मुझे लिख के बता रहे हैं ना, आई रियली अप्रिशिएट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ऑल दोस पीपल हु आर पार्ट। सबके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, रुपेश हैं, नीलांकर हैं, इवान मॉन्टेरियो, रितेश, रमेश, संजय कुमार, सोनू तिवारी, नरेश यादव, so many of you are writing. Thank you so much for everybody. You know, it gives me inspiration, it gives me energy to carry on, with my work today. Thank you so much. चलो रफ्तार से काम करो यार। कुछ लोग मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं सर मैं तो पता नहीं क्या करूं, मेरी टीम बहुत ढीली है। मैं कसम से बोलता हूं दोस्त, 16 साल का तजुर्बा बता रहा हूं आपको, 17वां साल होने वाला है मुझे अभी। स्पीड ऑफ द इंजन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द ट्रेन। गाड़ी की रफ्तार उसका इंजन निर्धारित करता है। आप गाड़ी के इंजन हैं, आप स्लो तो गाड़ी स्लो। तो टीम को गाली मत दीजिए, उनको शिकायतें मत करिए, उनसे इधर उधर की बातें मत करिए, आप अपनी स्पीड बढ़ाइए। और स्पीड कैसे बढ़ती है? स्पीड तब बढ़ेगी मेरे दोस्त जब आपकी टीम में इंडिपेंडेंट लीडर्स होंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? अकेले कितने घंटे काम कर दोगे? 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे। अकेले से बात नहीं बनेगी, बड़ी रफ्तार नहीं आएगी यार। स्पीड किससे आएगी? स्पीड आएगी लीडर से, आपकी टीम के लीडर्स पैदा करने से। तब बात बनेगी जब आप रफ्तार से ये काम करेंगे, राइट। अपने टीममेट्स का फेथ बनाइए, ड्रीम्स बनाइए, सिस्टम से जोड़िए उनको। और ये कब होगा? अच्छे प्रोग्राम्स में लेके जाओ, ट्रेनिंग्स दो उनको। और दोनों में ना आपकी लीडरशिप जो है, आपकी जो मैनेजमेंट है, आपके जो एमडी साहब हैं, पिछली बार भी जब हमारी जूम पे बात हुई तब भी और आज भी उन्होंने जो 5 मिनट बात की, उन्होंने साफ साफ बोला है एजुकेशन जीतेगी। और जो जितना सीखेगा और जो जितना तैयार होगा ना, वो उतना ही जल्दी आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि सामने वाला इंसान भी, अच्छे लोगों के साथ बिजनेस में आएंगे, याद रखिएगा। अच्छे लोगों के साथ बिजनेस में आएंगे। 2007 में जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग चालू किया, कंपटीशन कम था दोस्त, कंपनियां थोड़ी थी, लोग जानते नहीं थे इस बिजनेस को। मेरे पास भी ना, कसम से बोलूं आपसे, जो कंपनी आई मैंने कर ली। पहली कंपनी आई मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं थी चुनने की, किसके साथ करूंगा मैं। आज लोगों के पास में ऑप्शन है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सवाल ये है ही नहीं दोस्त कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी है या नहीं करनी है। सामने वाला सिर्फ एक सवाल पूछेगा, तेरे साथ करनी है या नहीं करनी है। और तेरे साथ करनी है का जवाब पता क्या है? आप रफ्तार से काम करिए। जब लोगों को लगेगा ना अपना अपलाइन ग्रो कर रहा है, टॉप पे जा रहा है, पैसे कमा रहा है, गाड़ी बदल रहा है, उसकी बातचीत जबरदस्त है यार, उसकी ट्रेनिंग जबरदस्त है, तो कोई आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये छोटी बात हमेशा याद रखिएगा। और एक चीज जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में काफी लोगों को देखा है जो मिस कर जाते हैं, अपने ही शहर में, अपने ही राज्य में बिजनेस करते हैं, अपनी स्टेट में। बाहर निकलो यार, सोशल मीडिया का जमाना है, राइट। दुनिया भर की जगहों पे बिजनेस शुरू करो। जहां जहां आपकी कंपनी का बिजनेस हो सकता है वहां करिए। हिंदुस्तान के कोने कोने में बिजनेस को लेकर जाइए। और अगर आपको दूसरी स्टेट्स में बिजनेस शुरू करना है, उसका बेस्ट तरीका पता क्या है? उस स्टेट के लोगों को स्पॉन्सर कर दो, बिजनेस में ले आए, फिर उनको किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में बुला लो, 2-3 दिन अपने साथ रखो, सिखाओ सारी बातें, फिर उन्हें वापस भेज दो। अब वो अपनी लिस्ट बनाएंगे, काम करेंगे, इनवाइट करेंगे लोगों को, आप जाओ और जाकर वहां बिजनेस चालू करो, बस। वेरी सिंपल। 7वां और आखिरी पॉइंट आज के लिए मेरा आप सबके साथ, प्रोडक्ट बेचना जरूरी है, यस, और आपके पास तो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है मालूम? अपने को लीडर्स की एक बड़ी आर्मी बनानी है यार, तब बात बनेगी। कितने लोग मेरी बात देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? खाली प्रोडक्ट से काम नहीं बनेगा, अकेले रह जाओगे, तुम काम करते रहोगे, अकेले करते रहोगे यार, लेकिन राइट। वेरी सिंपल। अगर अपने को टॉप पे जाना है ना दोस्त, थैंक यू सो मच है एवरीबॉडी। जब मैं बोलता हूं आप जरूर नीचे से जवाब देते हैं, आई रियली अप्रिशिएट यार। यू नो आई डू सो मेनी। आज भी मैं यहाँ पे किसी और एक जगह पे हूँ और किसी और कंपनी का एक प्रोग्राम था, उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में मैं चीफ गेस्ट था, अभी वहां से आ रहा हूं मैं। लेकिन जो एंथुजियाज्म, जो जोश आप लोग ऑनलाइन दिखा रहे हैं ना,
अनिल जैन जी जब मुझे मिले थे उन्होंने कहा था सर आपको बहुत मजा आएगा हमारे लोगों से बात करने में, लेकिन जितना उन्होंने बोला आप उससे भी ज्यादा कमाल के लोग हैं, दिल से, दिल की गहराइयों से। आई रियली अप्रिशिएट जितने भी ये हजारों लोग मेरी बात इस समय सुन रहे हैं ना, यू गाइस आर वंडरफुल यार। आई एम लविंग माय फर्स्ट प्रोग्राम विद ऑल ऑफ यू। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे चलता हूँ। राइट, इतने अच्छी बातें आप लोग कर रहे हैं और लिख लिख के कमेंट में बता रहे हैं ना, तो मैं ही ना भटक जाऊँ। चलो, मेरे 16 सालों का नेटवर्क मार्केटिंग का निचोड़ बोलता हूं कि जिंदगी में लीडर बनाना है मेरे दोस्तों, ऐसा लीडर बनाओ जिसको लीडर की जरूरत ना रहे, जो अपने दम पे काम करे। राइट, और मेरे कोच ने मुझे हमेशा पता क्या सिखाया, मेरे कोच हमेशा एक चीज सिखाते हैं, वो बोलते हैं दीपक, ट्रेनर और कोच का काम सरल चीजों को मुश्किल बनाना नहीं है, हमारा काम है, मेरा काम क्या है, मुश्किल चीजों को आसान बना के आपको समझा देना। राइट, वेरी सिंपल। मुश्किल चीजों को आसान बना के, मुश्किल चीजों को आसान बना के आपके सामने लेकर आना। राइट, तो अगर लीडर्स बनाने हो ना आपको, तो ऐसे लीडर बनाओ जिसको लीडर की जरूरत ना पड़े यार, तब आपका काम मस्त चलेगा, बहुत जबरदस्त चलेगा। और लीडर कहाँ बनते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ। राइट, मेरे पास आज समय कम है, नहीं तो मैं आपको मेरी खुद की फोटोग्राफ्स दिखाता, कैसे प्रोग्राम से पहले था मैं और प्रोग्राम के बाद मेरे में क्या परिवर्तन आया। तो अपनी टीम को ना यार लीडर क्रिएशन फैक्ट्री बनाओ। लीडर कैसे बनेंगे लोग, नंबर 1 रिलेशनशिप से, नंबर 2 उनका रैंक और इनकम ऊपर लेके जाओ, तीसरा अच्छा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दो, चौथा उनको पावरफुल इवेंट अटेंड कराओ। ये चारों हुआ ना तो कमाल हो जाएगा, आपकी टीम में लीडर्स ही लीडर्स बन जाए। राइट, अब कुछ खास इंफॉर्मेशन है आप सब लोगों के लिए, और मुझे बेहद खुशी है कि आज मैं वो इंफॉर्मेशन आपके साथ में अगले 10 से 15 मिनट में शेयर करूंगा। एक खास वीडियो भी है, वो भी आपको दिखाता हूं, और कुछ एक खबर देता हूं आपको। देखिए, ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं जो ये बोलते हैं कि फिक्की आईडीएस से केपीएमजी, इन तीनों की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए, उन रिपोर्ट्स का रेफरेंस लेते हुए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आंकड़े ऐसा बताते हैं कि 2025 आते तक हिंदुस्तान में ये बिजनेस हो जाएगा 64,000 करोड़। आंकड़े ऐसा बताते हैं, फिर से बोल रहा हूं आपको, मेरे नहीं है, फिक्की है, केपीएमजी है, आईडीएस से है, और बहुत सारी बॉडीज हैं जो ये बोलते हैं 2025 लास्ट तक हिंदुस्तान में इस बिजनेस को करेंगे 1,80,00,000 लोग। हो सकता है आपको ऐसा लगे दीपक सर आप बोल तो रहे हो 18 मिलियन, अपने तो 18 भी नहीं खड़े हुए आज। नो प्रॉब्लम मेरे दोस्त, 18 नहीं हुए कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन 1,80,000 भी होंगे, भरोसा रखिए। लेकिन आपका काम अगर नहीं हो रहा है ना, तो शायद काम में कमी नहीं है मेरे दोस्त, हमारे करने के तरीके में शायद कोई कमी हो सकती है, वो मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं। राइट, तो अगर आंकड़े इतने जबरदस्त हैं, 64,500 करोड़ का टर्नओवर, 1,80,00,000 लोग, अगर अवसर इतना बड़ा है ना मेरे दोस्त, तो तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। राइट, अगर बड़े बड़े बिजनेस ओनर कैसे डिसीजन लेते हैं, भाई फैक्ट्री लगानी है, एप्पल, रिलायंस, कोई भी कंपनी बोलो, सैमसंग बोलिए, बजाज बोलिए, टीवीएस बोलिए, होंडा बोलिए, टोयोटा बोलिए, कोई भी बड़ी कंपनी कई हजारों करोड़ का फैक्ट्री क्यों लगाती है, क्यों मालूम, अपॉर्चुनिटी बड़ी है तो तैयारी बड़ी होनी चाहिए। अगर ये बिजनेस 64,500 करोड़ का हो सकता है, आप हो सकता है मुझसे बहस करें सर 64,500 नहीं होगा, 40,000 हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 40,000 करोड़ कम नहीं होता ना, 50,000 करोड़ भी हो गया तो भी कम नहीं है, और 10-20,000 करोड़ तो पिछले साल के आंकड़े बोल रहे हैं। तो अगर अवसर बड़ा है तो तैयारी बड़ी होनी चाहिए। आज मैं देखिए 2 चीजों के लिए आपके पास आया। पहली, जिसके लिए मैं बेहद उत्साहित था, ई बायोटोरियम के लोगों के साथ, ई बायोटोरियम के परिवार के साथ आज मैं एक खास प्रोग्राम करूं जिससे 2024 कमाल का जाए। तो पिछला करीब 1 घंटा मैंने आप लोगों का साथ दिया, और मैंने आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से 7 खास चीजें बताई हैं जो आपको बिजनेस में टॉप कर। आप लोग बहुत कमाल के लोग हैं, बहुत आनंद आया आप लोगों के साथ बात करके, और मुझे बेहद खुशी होगी आप सब लोगों से जिनसे मैं अभी जूम पे मिल रहा हूं, आप सब लोगों से मैं रूबरू मिलूंगा 16, 17, 18 फरवरी दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में। और आज का जो भी प्रोग्राम था, मेरी तरफ से ये जो 7 चीजें मैंने आपको बताई हैं, दिल से अगर मैं कहूं आपसे, तो ये मेरे 16 सालों के नेटवर्क मार्केटिंग का निचोड़ है। ये बिजनेस बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है मेरे दोस्त, तुम्हारा नसीब अच्छा है, मैं बोल सकता हूं कि तुम्हें
ये बिजनेस मिल गया, तुमने ये बिजनेस, आप इस बिजनेस को नहीं चुनते हैं, ये बिजनेस आपको चुनता है, कायनात आपको चुनती है ताकि आप दूसरे लोगों की मदद कर पाए। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत आनंद आया, और दिल से मेरी शुभकामनाएं कि आप लोग रफ्तार से ग्रो करें, आप देश में अपना नाम, विदेशों में अपना नाम रोशन करें, ये कंपनी टॉप पर जाए, आप सब टॉप पर जाएं। बेस्ट विशेस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से वंडरफुल, थैंक यू सर, जबरदस्त, बेहतरीन। हाँ, अभी हम लगातार चैट में देख रहे हैं लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है, अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल Thank you so है। much. लेकिन इसी दौरान जब सर को सब सुन रहे थे और स्पेशली देख रहे थे, बहुत सारी चीजें हम लोग भी यहाँ पर बैठे थे, सागर सर और हम एक चीज को बहुत कर रहे थे कि वास्तविकता में एजुकेशन हमें कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। और ये वो चीजें जो यहाँ पर अभी डिस्कस की गई है कि हम कैसे अपने ग्रोथ कर सकते हैं 10x का मतलब समझते हैं, आपका जो भी बिजनेस आज आप लाख रुपए कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, 50 लाख कमा रहे हैं, व्हाटएवर, अगर इसको वास्तविकता में 10x करना है, 10 गुना करना है, तो ये टीम को इन्वॉल्व किए बिना नहीं हो सकता। ये मैं भी जानता हूं, दीपक सर भी जानते हैं, सागर सर जानते हैं, और यहाँ बैठे हुए जितने भी मैक्सिमम लोग हैं ये भी जानते हैं कि इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। टिकट खरीदे बिना लॉटरी लगने वाली नहीं है। किसी मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कहीं भी जाओ, सर फोड़ो, नहीं होने वाला है। लेकिन इसके लिए बात यही है कि आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी 3 दिन की है, तीनों दिन फरवरी के अंदर ऐसे एक्सीलेंट हैं, और दिल्ली के अंदर है, दिल्ली में अपना पहले से इतना बड़ा बेहतरीन सेटअप है, वहां पर आप आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो इस बहाने आपका वहां पर प्रोग्राम भी हो रहा है और दिल्ली विजिट भी हो रहा है। और स्पेशल जब तक ये प्रोग्रामिंग चल रही थी तब तक सागर सर ने स्पेशली ई बायोट्रेम परिवार फैमिली के लिए ये जो ऑफर दिया है, ये सर की तरफ से, दीपक सर की तरफ से, लेकिन स्पेशल ऑफर आज यहाँ पर और भी कुछ प्लान किया है, खास तौर पे ई बायोट्रेम फैमिली परिवार के लिए। तो मैं अब वो ऑफर के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे सर, और ये भी ऑफर सिर्फ 24 घंटे के लिए। अगले 24 घंटे के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो वो भी आप और आपकी टीम के साथ, तो प्लीज मैं आप लोग इसे फिर से बुलाना चाहूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा हो। वीडियो को देखने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।